नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज एक और प्रश्न लेते हैं। गुरुजी नमो नमः। गुरुजी मुझे मेघ गर्जना सुनाई देती है और अमृत पान भी होता है, मगर कोई दिव्य अनुभूति नहीं होती है। सुबह उठते समय शरीर में दर्द और चित्त बहुत खिन्न होता है। कृपया बताइए गुरुजी मैं क्या करूं? जो आध्यात्मिक साधना करते हैं उसी में जो मार्ग है, तो जो लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, फिर कोई योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं और कोई रहते हैं वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो ध्यान, जैसे भक्ति, कर्म, ध्यान, ज्ञान, बहुत से मार्ग है। नाना पंथाः विद्यते, बहुत से रास्ता है प्रभु को पाने के लिए। तो अभी ये जो है, तो इसमें लिखे अमृत पान भी होता है। जब ये आप सुनेंगे अमृत पान मीन्स क्या होता है, तो मैं आपसे बताता हूँ कि जब आपका चित्त है उसी में, जैसे हृदय चित्त संवितम, जब आपका जो चित्त है वो हृदय में, मीन्स हृदय का मतलब ऐसे समझो कि अनाहत चक्र है, ऐसे समझ लो, वहाँ स्थित तो होता है, तो आपको परम संतोष का अनुभूति होती है। मगर कंठकूप शुद्ध पिपासा निवृत्ति, जब आपकी चेतना मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, तो ये जो चक्र है उसी में जब आदमी जो रहता है साधना करते करते मूलाधार से ऊपर उठता है, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र में आता है। विशुद्धि भी बोलो या विशुद्ध चक्र, ऐसा समझ लो। तब कंठकूप एक शुद्ध पिपासा निवृत्ति है। तो कभी कभी ऐसे आदमी ध्यान करता है तो उसी को ऐसी कोई एक, ऐसे अभी अमृतपान जो है वो एक टेक्निकल बाबत है और वो गुरु ही बता सकते हैं, मगर मैं थोड़ा आपको इशारा करता हूँ। तो ऐसा एक जैसे बिंदु मतलब ऐसे समझ लो, ऐसी कुछ आपके भीतर ऐसा ही प्रकट होता है, इसलिए आपको एकदम आनंद आता है, अमृत का पान होता है, क्षुधा तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है। कभी आपने देखे होंगे कि योगी लोगों को भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि कहते हैं उनको अमृत का पान करते हैं। तो ये बात मैंने ऐसे बताई। फिर सुबह उठते समय शरीर में दर्द और चित्त, देखो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं, जो भी योगी लोग हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं वो योगी ही होंगे, क्योंकि ये जब चैनल है तो मेडिटेशन की चैनल है, तो आपको शारीरिक व्यायाम करना ही करना है। यदि आपने 1 घंटे तक 15 मिनट कदम ताल करो, 15 मिनट हाथ की जो मूवमेंट करो कोई ना कोई, यू मस्ट डू एक्सरसाइज एवरी डे। ऐसा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो क्या होता है कि इसलिए शरीर में क्या होता है, जब आप ध्यान करेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे, व्यायाम का ऐसा नहीं कि जिम ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ, मगर कम से कम आज जो व्यक्ति रहेगा उसको सिस्टमेटिक ऐसे 1 आवर के लिए ऐसे कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए। कदम ताल है, फिर चलना चाहिए, जो भी रहेगा वो करना चाहिए शरीर को। फिर रहता है चित्त बहुत खिन्न होता है। उसका मतलब है कि देखो चित्त क्यों खिन्न होता है, क्योंकि राग और द्वेष गए नहीं हैं, ऐसा समझ। वैसे नहीं बोलता हूँ आपके नहीं गए हैं, मगर चित्त खिन्न होता है तो आपके भीतर यदि राग या द्वेष है, तो इसलिए क्या है कि राग और द्वेष को से मुक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रभु की मर्जी पकड़ना पड़ेगा। देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है ना तो करता है आदमी, मगर समझना है प्रभु की मर्जी। ऑल रीजन्स आर रॉन्ग, देर इज ओनली वन रीजन, दैट इज विश ऑफ गॉड। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं हो। इफ यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, देन यू हैव टू अपने मन को समझाना है कि ये जो हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, बस ऐसा कीजिए। तो मैंने आपने बताया कि कृपया बताओ गुरुजी मैं क्या करूं। तो पहले बात है कि अनुभूति की चिंता मत करो। अनुभूति मन में होती है, जब मन का लय हो जाएगा, मन का नाश होगा, तो अनुभूति की चिंता मत करो। सिर्फ आपको क्या है, और दूसरा शारीरिक व्यायाम करो और सबको माफ़ कर दो, फॉरगिव एवरीबॉडी। देखो क्या होता है कि आदमी स्वयं को भी माफ़ करना पड़ेगा। कि मैंने, लोग बोलते हैं मैंने ये, मेरे पास आते बोलते गुरुजी मैंने ये गलती किया, ये तो मैंने वो मत। अब मेरे साथ बोलिए कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं किया है। आई हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक इन माई लाइफ। क्यों? जो हो गया सो हो गया, अब पछतावे क्या होते। तो स्पिरिचुअल पाथ में आपको मैंने ऐसे सलाह दिया। और ये जो चैनल है उससे मैं
जो भी समझ लो, ऐसे नहीं बताता हूँ कि देखते रहो ऐसा। मैं तो यही बताता हूँ कि ये जो चैनल है ना, तो इसमें सभी वीडियो सभी के लिए नहीं होता है, ऐसा समझ लो। तो अभी मैं आपको ऐसे तो नहीं बोलता हूँ कि आप मत देखो, मगर क्या होता है कि अन्य कुछ देखते हैं तो ये चैनल को देखो, फिर ऐसा मैं बोलता हूँ। मगर कहने का मतलब डू मेडिटेशन, मेडिटेशन इज मेन थिंग इन योर लाइफ। चलो आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ।